तो डोनाल्ड ट्रंप का दावा, पाकिस्तान ने एटम बम फोड़ा। जी हां, ये बड़ा दावा करके पाकिस्तान की तरफ से ये परमाणु परीक्षण हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में हलचल मचा दी है, सनसनी फैला दी है। पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला दावा, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान। रूस, चीन, उत्तर कोरिया का भी वो नाम लेते हैं और कहते हैं ये तमाम देश भी एटमी टेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ अमेरिका ही ऐसा नहीं कर रहा। न्यूक्लियर टेस्ट के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह चौंकाने वाला जवाब दिया है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया का तो नाम लिया ही, साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर जो कहा है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, उन्होंने कहा रूस ने धमकी दी थी और पूरा सिलसिलेवार तरीके से उनके बयान को डिकोड करते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, दावा क्या किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट जारी है, खास करके नाम लिया गया है पाकिस्तान का। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रूस, चीन भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। उत्तर कोरिया भी एटमी होड़ में लगा हुआ है। इन देशों ने जानकारी नहीं दी है, सिर्फ अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। मतलब अपने लिए कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। जी आप देखिए, दावे का मकसद क्या है ये जरा समझिए। अमेरिका में एटमी टेस्ट के फैसले का डोनाल्ड ट्रंप बचाव करते हुए नजर आए हैं और उसी दौरान रिपोर्टर के सवाल पर वो ये कहते हैं दुनिया को परमाणु खतरे का वो संदेश भी दे रहे हैं। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एटम बम है, ये भी बताते नजर आ रहे हैं। दुनिया को 150 बार खत्म करने की क्षमता अमेरिका के पास है, ये वो कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ती नजर आ रही है, न्यूक्लियर हथियारों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जमा करने की होड़ मची नजर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान अहम है। करुणा। बिल्कुल समीर, और पाकिस्तान जो कर रहा है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, यह अपने आप में पूरी दुनिया के लिए भी एक बड़ी चिंता का सबब है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। दावा क्या है? पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है और पाकिस्तान के अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण की वजह से भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमने आज ही आपको यह खबर भी दिखाई थी और बताई थी कि ऐसा अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के झटके आए और इसमें कई लोगों की मौत हो गई। और अगर वाकई में इसके पीछे, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि जो भूकंप भी आया इसके पीछे पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण है, तो यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय बन जाता है, चिंता की बात है। और आइए अब जरा आपको दिखाते हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु बम मौजूद हैं, क्योंकि लगातार परमाणु परीक्षण का जिक्र हो रहा है और ऐसे में आपको यह बताना जरूरी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक अनुमानित आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 और भारत के पास 172 एटमी बम मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, नेता PMLN के इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं और हैदर हयात खान पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन इरशाद अहमद खान साहब, अब तो काफी वक्त हो गया, फोन वोन तो आपने कर लिया होगा, पता लगाने की कोशिश की होगी कि इस खबर में कितना दम है। जानने की कोशिश मैं आपसे यही करूंगा कि अभी तक क्या आप इस स्थिति में पहुंच पाए हैं कि इस खबर की तस्दीक कर पाए या नहीं। लेकिन उससे पहले सिवाज साहब, इस खबर को किस तरह से आप देखते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, क्या उसमें कुछ दम नजर आ रहा है? क्योंकि वो एक फहरिस्त गिनाने की कोशिश कर रहे हैं रिपोर्टर के सवाल के जवाब में। दरअसल वो एक तरह का अमेरिका का बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि देखिए, सिर्फ हम ही परमाणु टेस्ट की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बाकी देश जो हैं वो भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। तो एक तरह का बचाव भी था। लेकिन इसी बचाव को करते करते क्या वो ये कह गए जो उन्हें पता था? हाँ, देखो, ये सच्चाई है कि हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि भाई 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। हाँ। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हैं, जिसके अंदर अमेरिका है, जिसके अंदर रूस है, चीन है, फ्रांस है और यूके है। और 4 जो है नॉन न्यूक्लियर स्टेट न्यूक्लियर बन चुके हैं,
और वो अनडिक्लेयर्ड हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, इजराइल है, नॉर्थ कोरिया है। अब उसने जो बताया है कि भाई हम न्यूक्लियर हथियार का टेस्ट करेंगे क्योंकि बाकी देश भी करें, तो उनमें नाम किसका दिया? उसने रूस का दिया, नॉर्थ कोरिया का दिया, पाकिस्तान का दिया। उन्हें भारत का नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि सच्चाई है, क्योंकि भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं है। भारत ने 1998 के बाद बोल दिया था कि हम कोई न्यूक्लियर हथियार टेस्ट नहीं करेंगे आने वाले टाइम में, मगर पाकिस्तान का नाम इसलिए लिया, पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट कर रहा है। और ये जो अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया है, ये भी उसी के कारण आया है। तो सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बड़ी सोच समझ के दी है, और उन्होंने के पास पुख्ता इंटेलिजेंस होगी CIA की कि भाई पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार का टेस्ट किया है। और ये भी बताया कि इसको बड़ा मुश्किल होता है पता लगाना, ये अंडरग्राउंड होता है आज की तारीख में, मगर उसका कोई इफेक्ट होता है, टर्मर्स आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, वो हुआ है। तो ये सच्चाई है कि जबकि पाकिस्तान आज अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, और पाकिस्तान का इस प्रकार से अमेरिका की तरफ से नाम लेना और वो रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ उसको मिलाना, इसमें पूरा का पूरा उनके पास इंफॉर्मेशन होगी तभी करते, ऐसे वो नहीं करते। और मुझे लगता है पाकिस्तान इस कार्रवाई को अभी से नहीं, क्योंकि इस कार्रवाई को 2-3 साल लगते हैं करने के लिए। इसका मतलब पाकिस्तान 2-3 साल से न्यूक्लियर हथियार टेस्ट करने की जो है वो तैयारी कर रहा था, और वो अब उसने किया है। मुझे लगता है ये एक खतरे की घंटी है। और ये भी सच्चाई, जैसे बार बार हम कह रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस, मगर पाकिस्तान ऐसा देश है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वहां वैसे सिविल वार जैसी सिचुएशन है, कल को टेररिस्ट वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। इनके जो न्यूक्लियर हथियार, वैसे ही हम बार बार कह रहे हैं, दे आर नॉट इन द सेफ हैंड, और ऊपर से ये न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया इन्होंने, इसका मतलब ये और अपग्रेड करना चाहेंगे अपने हथियारों को। मुझे लगता है ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अमेरिका को इसको सीरियसली लेना चाहिए, और अमेरिका को इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगानी चाहिए, क्योंकि आप नॉर्थ कोरिया और रूस पे तो लगा चुके हैं, मगर अगर पाकिस्तान जो आज आपकी गोद में बैठा है, क्या कुछ कह रहा है, ये तो बात अमेरिका ने खुलकर सामने रख दी सिवात सर, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक्सपोज हो गया पाकिस्तान की वो परमाणु परीक्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये ट्रंप ने खुद दावा कर दिया।